अनवर साहब, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को भी मुत्तहद नहीं कर पाई है, तो ये हुकूमत पर दबाव कैसे बना सकते हैं? अच्छा, एक तो हम जो जर्नलिस्ट है ना, हमें गैर जानिबदार होना चाहिए और हमें तज्जिया उस बुनियाद पर करना चाहिए जो वाकई हकीकी मायनों में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब दुबई में बैठे हुए हैं और उन्हें पाकिस्तान के हालात के बारे में शायद वो इल्म नहीं है। मैंने कहा हालात खाना जल्दी जा सकते हैं कैसे, जरा देखिए कैसे जा सकते हैं। इस तरह जा सकते हैं कि आप देखिए बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपके सियासतदान, आपके इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं। आपकी माशी सिचुएशन जो है वो किस तरह बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब याद होगा जब बानी पीटीआई कहा करते थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी चाहिए और पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला भी आपको याद होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि हमें ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन आप हालात देखिए, फिर क्राइम की तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, मैं खानाजंगी नहीं कहता, ये तो जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, ये तो डॉक्टर साहब देखिए कि आप लोग क्राइम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद की हालत देख लीजिए, मोबाइल स्नैचिंग और जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, ये किस बुनियाद पर हो रही हैं? ये गुर्बत की वजह से हो रही हैं। मुझे बताएं, कोई खुशी से तो जेल में जाता नहीं है, ना कि इस तरह का कोई अपनी जान को जोखिम पर डालता। खैर चले, ये तो एक लंबी डिबेट है, इस पर क्या बहस करनी। बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की। देखिए, ये पहले दिन से हैं, ये कोई अब नहीं है। पहले आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इस तरह अलीम खान साहब, वो बढ़ते अब बढ़ते चल जा रहे हैं। उसकी कई वजूहत है। एक तो इख्तियारात जो हैं उसकी जंग है, और एक तो लॉयल्टी की बात की जा रही है कि बानी पीटीआई के साथ इस मुश्किल हालात में कौन है। और जो लोग भागे हैं, जो पार्टी छोड़ कर गए थे, वो भी ये उज़र पेश करते हैं कि उन पर बड़े सख्त हालात थे, इस वजह से शायद उन्होंने वफादारी चेंज की, और किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त भी है। लिहाजा बहुत सारे मुहरकात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। आमिर सैद, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ये इख्तलाफात जो हैं किस जानिब जा रहे हैं और क्या ये हल हो जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं ये को बहुत बड़े इख्तलाफात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है और उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और वही जो फैसला करते हैं वही तमाम फैसले होते हैं। उसके अलावा तमाम लोगों की अपनी आरा है। हर सियासी जमात में इख्तलाफात होते हैं, हर सियासी जमात में ग्रुप बंदी होती है। हमने तो देखा कि इवन अभी भी आज की भी खबर थी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। अब समझ नहीं आ रही कि वो किससे नाराज़ हैं। मरकज़ में उनके जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं, सूबे में उनकी साहबजादी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी हर साइड के ऊपर उनकी हुकूमत है और जिस तरह वो चाहते हैं वैसे फैसले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाराज़ हैं। तो अब तो दीगर सियासी जमातों में भी ऐसी सूरत हाल है। एक ज़माने में भाई जिक्र पीटीआई का हो रहा है, जिक्र पीटीआई का हो रहा है, बाकी जमातों का भी जिक्र दे रहा हूं सर। नहीं, रेफरेंस का है, स्पेकुलेटिव स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता भाई। चार स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता। अगर आपने पीटीआई के गिनवा भाई, स्पेकुलेटिव हमें किस लीडर ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं? किस लीडर ने कहा? ये अमार मसूद साहब की आज की अमार मसूद साहब लीडर है, पीएमएलएन के तर्जुमान है। नहीं, उनकी खबर है ना सर, नहीं, स्पेकुलेटिव खबर है ना। या तो किसी ने बाहर मैदान में खड़े होके कहा हो कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, उनके किसी लीडर ने, तर्जुमान ने। एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, उसको आप तबसरे की बुनियाद नहीं बना सकते भाई। ठीक है, अब बाकी आप अपनी बात कीजिए। आप एहतराम के बगैर नहीं बात कर सकते जी। नहीं, मैं एहतराम तो मुझे खातिर रखना बहुत जरूरी है। आप एहतराम के बगैर बात कर रहे हैं। रजी साहब, आप भी सीनियर हैं और डॉक्टर साहब भी सीनियर हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप दरगुजर कीजिए। अच्छा, और दूसरा एतराज किया गया कि शायद पीटीआई को बड़ी सियासी जमात क्यों कहा गया। ठीक है आमिर।